आजकल एक ट्रेंड सा छाया हुआ है. Everybody wants to get financially independent. Everybody wants to have, most of the people want to have their own ideas. लोग अब किसी की गुलामी नहीं करना चाहते हैं, किसी के अंडर काम करके नौकरी नहीं करना चाहते हैं. सब अपना खुद का पैसा बनाना चाहते हैं. अच्छी बात है. मेहनत करना चाहिए, कर्म करना चाहिए. सभी को अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, ना ही सिर्फ अपने लिए, ना ही सिर्फ अपने परिवार के लिए, बट ऑल्सो फॉर द सोसाइटी, ऑल्सो फॉर द नेशन, ह्यूमैनिटी. अच्छी बात है. एक प्रोग्राम आता है शार्क टैंक इंडिया आजकल टेलीविज़न पे. अगर मैं कहूँ कि हर वो चीज़ जो इंडिया में आती है वो पहले ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले यूज़ किया जा चुका है वेस्ट में. एंड एक प्रोग्राम आता था एप्रेंटिस, जो डोनाल्ड ट्रंप एंड उनकी फैमिली का था, जो कि मैं देखती थी कुछ 10-11 साल पहले when I was in US. तो this is somewhat on those lines. तो लोग फंड रेज करने के लिए आते हैं इस प्रोग्राम में, और जो एवैल्यूएशन, जो फीडबैक दिया जाता है आमूमन, वो बेस्ड होता है कि आपका EQ लेवल डिफाइन करता है कि आपका IQ कैसा भी हो. इट रियली डज नॉट मैटर. अगर आपका EQ राइट नहीं है, EQ here means emotional quotient. If your emotional quotient is not right, you can't you can't lay a foundation of a successful business. This is exactly what I have been saying through the medium of yoga about a subject which we used to have in school. It's called moral science, which is one of the very crucial aspect of health. Like I said, World Health Organization once defined health as not just physical, but also mental, psychological, emotional, moral, spiritual, also social. So my point here is, namaste, good evening, sat sri akal, adab. My point here is, जिनको ये भाषा ना समझ में आई हो जो मैंने अभी कहा है, मैं सरल भाषा में बताऊंगी कि जब तक आप का उद्देश्य समाज को परिवर्तित करने के लिए नहीं बनता या बढ़ता, आपका वो बिजनेस ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता. द होल पर्पस ऑफ doing a business is not about gaining money, wealth, or profit for your selfish purposes. जो भी उस उद्देश्य के साथ आगे जाते हैं, they fall flat on the face. कुछ हद तक पैसा कमा लेते हैं, बट लर्निंग कंप्लीट नहीं होती उनकी. फिर वो ईगोइस्टिक ज़्यादा होते हैं. उनको लगता है कि उनका टोटा काम कर गया है, तो वो उसी टोटे के साथ डिप्रिशिएट होते रहते हैं, बट दे डोंट लर्न एनीथिंग. दे थिंक कि एक बार फॉर्मूला हिट हुआ है तो दोबारा भी होगा. ऑफकोर्स प्रकृति चेंज होती है, लेकिन प्रकृति आपको तब तक बार बार रिकरिंग पोजीशन में हिंट्स देती रहेगी. आपको ऐसे लोग टकराते रहेंगे जो आपको ऐसा फीडबैक देंगे जहाँ पर आपको पिंच लगेगा, आपको बुरा लगेगा, तब तक जब तक आप अपने तौर तरीकों को बदल नहीं लेते, एक्सेप्टेंस नहीं आता, समर्पण भाव नहीं आता. आई विल नॉट स्ट्रेच दिस टू मच बिकॉज मैं एक बहुत ब्रीफ टॉक के लिए आई थी. तो बहुत लंबे टाइम से मैंने ये लाइव आना बंद कर दिया. पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR. दिस वॉज माई पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर experiences, to share the knowledge that I have through yoga, which has saved me a lot of times. And if that can impact positively and save someone else, I will keep doing that.
because that's my duty as a human being. So I will await your feedback, and even if it is in a form of criticism, please write to me. Thank you so much. Take care. Have a good night. Namaste.